तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तच्छक्तिः कृष्णचैतन्यसंयुतं पादो यदीयो प्रथमद्वितीयो तृतीयो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भुजान्तरर्धोर्युगलं तथान्य कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यश ललाटपट्टं शिरोऽपितुर्द्वादशैव भवति त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतं साइलेंट कर रखो मोबाइल। तब हम जो चर्चा कर रहे थे जन्माद्यशतन्मयादितरताश्चार्तेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गायत्री भाष्य रूपोऽसु वेदार्थ परिबन्धितः अतः पुराणानां सामरूपः साक्षात् भगवतो धृते। अब तत्श्री तत्ववादी धृते, श्री तत्ववादी के मतलब है श्रील मध्वाचार्य। श्रील मध्वाचार्य अपने किसी ग्रंथ में गारुड़ वचनेचा, देख रहे हो, श्री तत्ववादी धृते गारुड़ वचनेचा। गारुड़ मतलब गरुड़ पुराण के वचन जो श्रील मध्वाचार्य किसी अपने ग्रंथ में उद्धृत किए हैं, उसके अनुसार वो क्या है गारुड़ वचन? च पूर्ण स्वयं अतिशय। और गारुड़ वचन से जो तत्ववादी श्रील मध्वाचार्य जो वहां से उद्धृत किए थे, उसमें ये पूर्ण स अतिशय, ये पूर्ण विचार जो अब तक जीव गोस्वामी जी ने श्रीधर स्वामी जी के टीका के आधार पर जब तक बोल रहे, वो पूर्ण भी है अतिशय भी है। समझ में आई बात? मतलब उससे ऊपर और कुछ नहीं कह सकता कोई। मतलब पूर्ण प्रमाण भी, अतिशय प्रमाण भी। पूर्ण अतिशय सोयम पूर्ण सो अयम अतिशय। अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोऽसु वेदार्थ परिबन्धितः पुराणानां सामरूपः साक्षात् भगवतोदितः द्वादश स्कन्धयुक्तोऽयं शतविच्छेद संयुतः ग्रंथष्टादश सहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः इति। ये जो श्लोक गारुड़ पुराण से श्रील मध्वाचार्य उद्धृत की है, ये पूर्ण भी है अतिशय भी है। इससे ऊपर कोई प्रमाण नहीं दे सकता है कि श्रीमद् भागवती गायत्री भाष्य रूप। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र के जो अर्थ है वो भागवत में वर्णन। और ये किया पहले ही बताए जीव गोस्वामी जी ने, क्या बताए कि अव्यभिचारी अर्थ। अब ब्रह्म सूत्र का तो बहुत सारे भाष्य है। कोई आचार्य अपने अपने हिसाब से अपने अपने संप्रदाय को मत को स्थापन करने के लिए वही ब्रह्म सूत्र एक ही है, गीता वही है, उनका अपने अपने भाष्य लिखे हैं, परंतु व्यभिचारी अर्थ, उसमें अर्थ मूल जो उद्देश्य व्यासदेव जी का उससे हट सकता है, संचारी हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है। परंतु जो श्रीमद् भागवत जो व्यासदेव जी के समाधि लब्ध वस्तु है, जो ब्रह्म सूत्र के व्याख्या स्वयं व्यासदेव जी का किया हुआ है, वो अव्यभिचारी अर्थ है। इससे पहले हम चर्चा की है, वो अव्यभिचारी अर्थ, वो अर्थ नहीं हटेगा, वो यथार्थ अर्थ है। जिन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखे हैं उनके तो भाष्य है वो। जैसे सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतम लिखे हैं और उनका टीका उन्होंने की है, दूसरे कोई टीका करते तो संशय हो सकता था कि हो सके सनातन गोस्वामी का मत ये है कि नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से उसका व्याख्यान कर सकते। लेकिन जो सनातन गोस्वामी मूल
बृहद भागवतम में तो उनकी श्लोकों का भी रचना की है और उन पे स्वयं ही टीका की है, तो इनमें कोई और संशय रहेगा? इसमें कोई व्यभिचारी होगा अर्थ? नहीं होगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी जानते हैं कि इसलिए उन्होंने लिखे, उन्होंने उनके व्याख्यान की है, टीका की है। ऐसे ही व्यासदेव जी ने ब्रह्मसूत्र रचना की है। क्यों? कि सारे आपात विरोधी जो उपनिषद वाक्य है, वेद वाक्य है, उनमें भिन्न भिन्न मत होते हैं, उनको समन्वय करके सारे वेदों का यथार्थ तात्पर्य, वेदांतों का तात्पर्य दर्शन करने के लिए ब्रह्मसूत्र रचना की है। और उसी का भाष्य रूप से अगर बोलो व्यासदेव जी की रचना है, हालांकि श्रीमद् भागवत तो व्यासदेव जी की रचना नहीं है, समाधि लब्ध वस्तु है। जैसे ऋषियों ने वेद मंत्र के दृष्टा है, वेद मंत्र के सृष्टा नहीं है, इसलिए वेद अपौरुष है। ऋषियों ने वेद मंत्र की सृष्टा नहीं है, वेद मंत्र की दृष्टा है, उन्होंने देखा है वेद मंत्र को, उनके सामने प्रकाशित हुए हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत व्यासदेव जी का रचित नहीं है, समाधि लब्ध वस्तु है, जो उन्होंने देखा है वही लिखे है। तो हालांकि अगर मानो कि व्यासदेव जी ने रचना की है, तो भी तो ये मानना पड़ेगा जिन्होंने ब्रह्मसूत्र रचना किया है उन्होंने ब्रह्मसूत्र की भाष्य रूप भागवत रचना की है। अतः भागवत में जो ब्रह्मसूत्र का अर्थ दिखाया जाएगा वेदांत का, तो वही यथार्थ होगा। बाकी जो कि आपने अपने संप्रदाय स्थापन के लिए जता नहीं करके अपने हिसाब से व्याख्यान किए होंगे, अविधा लक्षणावृत्ति आदि व्यवहार करके। तो इसलिए जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं, पूर्णो सो अयम अतिशय। ये जो गरुड़ पुराण वचन है ये पूर्ण भी है, अतिशय भी है। क्यों? एक एक शब्द देखो, अयं ब्रह्मसूत्राणाम अर्थो, सीधा बात, अयं मतलब श्रीमद् भागवतम, ब्रह्मसूत्रों के अर्थ है। भारत अर्थ विनिर्णय, भारत मतलब महाभारत के जो अर्थ का यथार्थ विनिर्णय, महाभारत का तात्पर्य है गीता में, अर्थात भारत अर्थ विनिर्णय के मतलब होता है कि गीता का भी भाष्य श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाभारत के सार है, पूरा महाभारत का जो कुछ संक्षिप्त सार है गीता में है, क्योंकि भगवान के साक्षात उपदेश है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो भारत अर्थ विनिर्णय, ये शब्द से क्या प्रमाण होता है कि महाभारत का जो अर्थ वो भागवत में विनिर्णित हुआ है, और महाभारत का अर्थ कहाँ है? संक्षेप रूप में गीता में। तो गीता का भी व्याख्यान श्रीमद् भागवत, इसलिए हमारे संप्रदाय में भागवत के आधार पे गीता की व्याख्यान किया गया, गीता के आधार पे भागवत की व्याख्यान नहीं किया। गायत्री भाष्य रूपोसो, जो कल हम चर्चा किए थे, गायत्री मंत्र का जो भाष्य है, गायत्री भाष्य असो गायत्री भाष्य रूप, ये श्रीमद् भागवत क्या है, इसी में क्या है कि गायत्री भाष्य है। असो का मतलब क्या है? इसी में गायत्री भाष्य है। वेदार्थ परिगृहीत, वेद का अर्थ कहाँ है? अब कर्मकांडी कहते हैं पूर्व मीमांसा में है, ज्ञान कांडी कहते हैं उत्तर मीमांसा में है। द्वितीय विभक्ति का मतलब कैसा? असो, द्वितीय विभक्ति क्या है? उस धातु का रूप बताओ। असो गुरु में सप्तमी द्वितीय थे और षष्ठी द्वितीय थे। परंतु यहाँ द्विवचन में नहीं हो सकता है, द्विवचन तो नहीं हो सकता है, एक वचन में। असो मतलब इसी भागवत में इसी अर्थ नहीं बताएंगे। क्या हुआ? गायत्री भाष्य। द्विवचन तो यहाँ प्रयोग नहीं हो सकता है, सारे तो एक वचन चल रहा है। वेदार्थ परिगृहीत, वेद का जो अर्थ है, वेद का जो प्रयोजन क्या है? कर्मकांड नहीं है। ब्रह्मसूत्र में क्या कहता था? तो ब्रह्म जिज्ञासा, सीधी बात है, ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेद का अर्थ, वेद का जो अंत है, जो उपनिषद है, उनमें वेद का यथार्थ तात्पर्य है, कर्मकांड में यथार्थ तात्पर्य नहीं है। जो इसके अधिकारी नहीं है उनके लिए कर्मकांड की बात बताया गया, परंतु वेद का जो अर्थ है, वेदार्थ उपनिषद है। समझ में आई बात? वेदार्थ परिगृहीत, देखो ये शब्द लिखा है, वेद का जो अर्थ है, वेद का जो तात्पर्य अर्थात वेदांत का जो अर्थ है, परिबृंगित, परि यहाँ उपसर्ग लगा है, सम्यक रूप से चारों तरफ से बृंगित हुआ, मतलब आवाज किया गया है, उद्घोष किया गया है,
घोषणा किया गया है, बृंहित। वेदार्थ परिबृंहित। कहाँ ढूंढ रहा है? पुराणानाम साम रूपः। पुराण में ये साम है, जैसे वेदों में शाम वेदा, वेदानां साम वेदस में भगवान क्यों बताया कि ऋग्वेद में कुछ सूक्त है, कुछ मंत्र है, यजुर्वेद में तो पूरा कर्मकांडीय मंत्र है, परंतु सामवेद में सिर्फ भगवान की स्तुति है। सामवेद में भगवान की स्तुति है, इसलिए सामवेद को सर्वश्रेष्ठ माना गया वेदों में। और भगवान स्वयं बताया वेदानां सामवेदस में स्पष्ट रूप से सामवेद सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवत स्तुति है। सामवेद तक कर्मकांडीय मंत्र नहीं मिलेंगे आपको, पूरा स्तुति स्तुति और गाया जाता है, वो सामगान किया जाता है। वेदों में 3 है, गीत भी है, पद्य भी है और ऋचाएं भी है, श्लोक भी है, तीनों तरफ। इसलिए उसका कहीं कहीं त्रि उसमें कहते हैं ना, त्रयी विद्या, उसका भी वही। अथर्ववेद को वो दूसरी मत है, लेकिन त्रयी का मतलब होता है जहाँ गीत भी है, गद्य भी है, पद्य भी है। ऋग्वेद मूलतः पद्य है, यजुर्वेद गद्य है और यजुर्वेद ऋचा मतलब वही तो पद्य है, उसमें सूक्त है, बहुत सारे सूक्त है। और यजुर्वेद में गद्य है और सामवेद में गीत है, इसलिए भी त्रयी। वो मैं जानता हूँ, कोई कोई कहते हैं त्रयी के मतलब होता है साम यजु अथर्व, साम यजु और ऋग्वेद। अथर्ववेद को वेद में नहीं मानते, लेकिन बात सुना, अगर नहीं माने तो शंकराचार्य अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद पे मांडुक्य उपनिषद व्याख्या किया कि नहीं? तो अथर्ववेद का उपनिषद है ना, तो पागलानी करने से होगा क्या? बोलने से तो कोई कुछ बोल देता है। त्रयी के मतलब वो नहीं, त्रयी के मतलब जहां गद्य पद्य गीत तीनों है। वेद तो एक ही था पहले, ऋग्वेद नहीं, हाँ। वेद ही था, ऋग्वेद नहीं, वेद ही था, एक ही था। ऋग शाम यजु अथर्व ये व्यासदेव जी ने विभक्त किए हैं कलियुग के लोगों के लिए। वेद तो एक ही था, वेद में तो कोई भेद नहीं था, उसमें भी शाखा वेद है। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें 5 शिष्यों को सिखाया थे, उसका अलग अलग शाखा, कान्यमाध्यन्दिनी अमुक तमुक। तो ये तो बाद में हुआ, क्योंकि कलियुग के लोग इतना वेद को एक साथ धारण नहीं कर पाते, एक एक शाखा पढ़े बस काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। उपवेद है, धनुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद लेके ये लोग निंदा करते हैं शुक्ल यजुर्वेदी, क्योंकि उत्तर भारत में नहीं चलता। कहते हैं वो काला हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का उसमें देखो ना अम्बर भट्ट वो भाष्य में, वो काला हो गया इसलिए दूषित हो गया। शुक्ल यजुर्वेद शुद्ध है यजुर्वेद में, वो तित्तिरी भूतवा बहुत कुछ भागवत में भी है, वो सब देखना है बाद में। तो जो शुक्ल यजुर्वेदी है वो कृष्ण यजुर्वेद को मान्यता नहीं देते हैं, और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद ज्यादा पढ़ते हैं। हालांकि भेद ज्यादा नहीं है, किसी किसी मंत्र में थोड़ा फर्क है। यजुर्वेद में एक ही मंत्र है, कुछ अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे शाखा में सामवेद तक कोई शाखाएं हैं, मंत्र तो वही है संगीता में, गाने का पद्धति कुछ अलग होगा। उसे गान साम गान किया जाता है, तो वो माँ पाधानी चलता रहता है उसमें। जो भी हो, प्रसंग छोड़ दो। अभी कहने का तात्पर्य है वेदार्थ परिबृंहित, इसके मतलब होता है उपनिषद की जो व्याख्या है वो भी श्रीमद् भागवती है, जो जिसमें उपनिषद का अर्थ सम्यक रूप से उद्घोष किया गया है। पुराणानां साम रूपः, सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत साम रूप है। क्यों? कि इसमें सिर्फ भगवान की स्तुति, भगवान की महिमा गाई गई, और कुछ नहीं। समझ में आई बात? पुराणानां साम रूपः साक्षात भगवतोदितः, साक्षात भगवता उदितः, भगवान के द्वारा उदित हुआ। कैसे उदित हुआ? कि व्यासदेव जी के समाधि में। प्रथम स्कंद में आगे पढ़ोगे आप लोग, उसमें है ना, अपश्य पुरुषं पूर्णं मायं च तदपाश्रयं यया सम्महितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनार्थं तत्कृतं चाभिपद्यते।
अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मदक्षजे लोकस्य जानत विद्वांश्चक्रे शाश्वत संहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहभयापहा। अपश्यत पुरुषं पूर्णं साक्षात भगवतो गीता। ये नहीं है कि वैसे कुछ कल्पना करके कुछ सुन के इधर उधर से लिखे हैं। जो उन्होंने समाधि लब्ध वस्तु है वैसे जो देखे है, क्यों लिखे हैं? जीवों के लिए। मैं तो देख लिया, लेकिन जीव कैसे देखेंगे? उनको तो जानना पड़ेगा कि भगवत तत्व क्या है। साक्षात भगवत, एक एक शब्द का तात्पर्य समझ गया होगा। इसलिए ये जो मध्वाचार्य ने जो कोटेशन किए हैं, द्वादश स्कंदो युक्तोयम्, और कोई देवी भागवत या और कोई पुराण की बात नहीं कह सकता। द्वादश स्कंदो युक्त ये भागवत अयम द्वादश स्कंदो युक्त शतविच्छेद संयुक्त। इसमें 100 उपाख्यान है, ऐसा कहा जाता है। गिन के देखोगे 100 उपाख्यान, शतविच्छेद संयुक्त। विच्छेद मतलब उपाख्यान की बात है। जैसे नारद जी का एक उपाख्यान है, नारद वैश्य है, पुरंजन उपाख्यान है। ऐसे ढूंढ के देखने से भागवत में 100 उपाख्यान मिलते हैं। ग्रंथ 18,000। अच्छा, ग्रंथ क्या 18,000 ग्रंथ है? ग्रंथ के मतलब पहले एक एक श्लोक एक एक ताड़ के पत्र में लिखा जाता है, उसको एक ग्रंथ बोला जाता है। इसलिए कहा जाता है जीव गोस्वामी जी ने 1 लाख ग्रंथ लिखे हैं। 1 लक्ष के मतलब क्या? 1 लक्ष श्लोक। अब पुराना ताड़ पत्र के देखोगे, जीव गोस्वामी जी का, रूप गोस्वामी जी का वहां वृंदावन में वो रखा है, देखा कभी? रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, प्रदर्शनी पहले था, अभी प्रदर्शनी मेरे ख्याल से बंद कर दिया। एक एक इस ताड़पत्र में चारों तरफ 4 कलर डिजाइन में और एक श्लोक लिखा है बीच में, तो उसको एक ग्रंथ कहा जाता है। समझ में आई बात? तो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। कोई कोई 13,000 मिलते हैं किसी को, लेकिन इसको वंशीधर टीका में देखना, उन्होंने पूरा व्याख्यान कर दिया 18,000 ही है, 13,000 नहीं। उसका बहुत विस्तार है, मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ। तो ग्रंथ 18,000 जो 18,000 ग्रंथ समन्वित, 18,000 ग्रंथ समन्वित मतलब 18,000 श्लोक समन्वित श्रीमद् भागवत अभिधम, जिसको श्रीमद् भागवत नाम से जो परिचित है, अभिधम। समझ में आई बात? आप जीव गोस्वामी जी इन पर व्याख्यान कर रहे हैं। ब्रह्मसूत्र अर्थ तेषाम अकृत्रिम भाष्य भूत इत्यर्थ। भागवत ब्रह्मसूत्र के अर्थ है, मतलब ब्रह्मसूत्र के अकृत्रिम भाष्य है। बाकी भाष्य कृत्रिम होता है, मैं तो अपने विचार से कर रहा हूँ। व्यासदेव जी ब्रह्मसूत्र लिखे है, उन्होंने क्यों लिखा है वो तात्पर्य तो व्यासदेव जी लिखे हैं, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। तस्मात् तद भाष्य भूते श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र के भाष्य होने के कारण स्वतः सिद्ध है, तो स्वतः ही सिद्ध है उनमें अर्थ, अव्यभिचारी अर्थ। तस्मिन सती, अगर भागवत रहने पर, तस्मिन सती भागवत में उसके यथार्थ अर्थ रहने पर, तस्मिन सप्तमी विभक्ति है, तस्मिन सती भागवत में उसके यथार्थ अर्थ रहने पर अर्वाचीनम अन्यद अन्यद भाष्यम स्व स्व कपल कल्पितम। जो अर्वाचीन मतलब आधुनिक, जो प्राचीन नहीं है, प्राचीन के विपरीत शब्द है अर्वाचीन। जो आधुनिक अन्यद अन्यद भाष्यम, दूसरे से जो सारे भाष्य, अन्यद अन्यद ये पंचमी दिया ना, दूसरे से जो भाष्य लिखा गया है, ये क्या है? स्व स्व कपोलो कल्पितम, अपने अपने कपोल, कपोल बुद्धि नहीं, इसको कहते हैं कपोल, कपाल नहीं, कपोल होता है गाल, अपने अपने मुख से बना हुआ है वो। स्व स्व कपोल कल्पितम तदनुगतमेव आदरणीयम इति गम्यते। उनके जो अनुयायी है, जिन्होंने वो भाष्य लिखे हैं स्व स्व कपल कल्पित, उनके शिष्य प्रशिष्य के लिए आदरणीय होगा, सब लोग के लिए तो आदरणीय नहीं होगा ना। जो जिस संप्रदाय के हैं, शंकराचार्य ने भाष्य किया ब्रह्मसूत्र का, शंकर संप्रदाय उनके जो अनुयायी है उनके लिए आदरणीय है। रामानुज स्वामी ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य किए हैं, उनके जो अनुयायी है उनके लिए वो भाष्य आदरणीय है। ऐसा ही तो होगा ना। लेकिन इनके भाष्य कौन किया है? जिन्होंने स्वयं लिखे हैं, व्यासदेव जी, स्वतः सिद्ध भाष्य है। इसलिए अगर भागवत में ब्रह्मसूत्र का भाष्य रहने पर
जो सारे अर्वाचीन आधुनिक जितना भाष्य करने के द्वारा भाष्य प्रकाशित हुए हैं वो स्व स्व कपल कल्पितम, जीव गोस्वामी इतना कह दिया है, बहुत जबरदस्त बात है। स्व स्व कपल कल्पितम तद अनुगतम एवं आदरणीयम इति गम्यते। इसमें और एक अर्थ है, तद अनुगतम एवं, अगर वो भाष्य में भी भागवत के अनुगत्य मिले तभी आदरणीय होगा, जहां भागवत के अनुगत्य नहीं मिला वो भाष्य आदरणीय नहीं होगा। अर्थात शंकराचार्य भाष्य में अगर हम कोई भागवत के अनुगत व्याख्यान देखें तो हम आदर करेंगे, चाहे वो उनका मत कुछ हो। लेकिन भागवत के अनुगत जो भाष्य नहीं है, जो विपरीत कुछ कहते हैं, वो मान्य नहीं होगा। समझ में आई बात? तद अनुगतमेव आदरणीयम इति गम्यते। भारतार्थस्य विनिर्णय यत्र सह, जहां पे भारतार्थस्य विनिर्णय यत्र भारत अर्थस्य महाभारतस्य अर्थस्य विनिर्णय, जहां पे महाभारत के अर्थ का यथार्थ रूप से निर्णय किया गया। अब सह भगवती एवं तात्पर्य, तो विनिर्णय कहां पे है? भगवान में उसका तात्पर्य है। महाभारत किस लिए लिखा गया? भगवान के प्रति भक्तों का आकृष्ट करने के लिए। तस्यापि यद्वा भारतस्य अर्थ विनिर्णय वेदार्थ तुल्यत्वेन विशिष्य निर्णय अत्र इति। अब भारत महाभारत क्यों लिखा वैसे? स्त्री शूद्र द्विजबंधो नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र और पतित जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उनके लिए वेद का अधिकार नहीं है, तो वो वेद के अर्थ जैसे जान पाए, इसलिए वेद के अर्थ को साधारण सांसारिक कहानी के माध्यम से समझाने के लिए श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव जी ने श्री महाभारत की रचना की। तो वो तो वेदार्थ है। अब यहाँ जो बताया गया है कि भारतार्थ विनिर्णय, उसी महाभारत का अर्थ भी भागवत में भी विशेष रूप से निर्णय किया गया। इसको क्या कहेंगे? तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं भारतार्थ से विनिर्णय यत्र सह, भारतार्थ के विनिर्णय कहाँ है? कहाँ है? स भगवती एवं, भगवान में उनका अर्थ है। तात्पर्य तस्यापि यद्वा, उसका भी अर्थात उसी महाभारत का भी व्याख्यान श्रीमद् भागवत है, क्योंकि भगवत स्वरूप है। तो महाभारत किसको समझाना चाहता है? भगवान को समझाना चाहता है। यद्वा, और एक अर्थ ये भी है भारतार्थ विनिर्णय का, यद्वा भारतस्य अर्थ विनिर्णय वेदार्थ तुल्यत्वेन विशिष्य निर्णय। विनिर्णय मतलब विशिष्य निर्णय, विशिष्य, जहां विशिष्य किया गया। क्यों? कि वेदार्थ तुल्य है, वेदार्थ परिप्रेमित है, तो वेद के अर्थ महाभारत है, उसी महाभारत का अर्थ कभी विशेष करके, विशिष्ट मतलब विशिष्ट करके, विशेषण युक्त करके जो व्याख्यान किया है उस श्रीमद् भागवत है। विशेष रूप से जान निर्णय हुआ, विशिष्ट निर्णय, विनिर्णय, विशिष्ट निर्णय से तो गायत्री भाष्य रूपोसौ, ये देख सकते हो तो लिखा है गायत्री भाष्य रूपोसौ इति, रूपोसा ओव हो गया इति। तो ये गायत्री भाष्य के रूप है, गायत्री भाष्य रूप है। यत्तु द्वादशे, और यहाँ जीव गोस्वामी जी कहते हैं द्वादश स्कंद में जाके ओम नमस्ते इत्यादि गद्येषु तदर्थत्वेन सूर्यः स्तुतः কি হলো এরা শান্তিতে বসতে পারছে না ঠিক করে, বুঝছি ওই এদিক ওদিক না হয়ে যায়, ওটা ঠিক করতে পারবি না। তারপরে কাগজ দিলে अब कहते हैं क्या हो गया? ओम नमस्ते इत्यादि गद्येषु, द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में ओम नमस्ते, वो जो सूर्यात्मन जो गुह है भगवान का, उसी का वर्णन है। ये जो गद्य है द्वादश स्कंद में, वो जब द्वादश स्कंद पढ़ोगे तब विस्तार पढ़ोगे, उसमें सूर्य स्तुतः, वहाँ सूर्य का स्तुति किया गया। तब कहेंगे तो फिर ये कैसे, ये गायत्री भाष्य है।
और गायत्री भाष्य अगर हो तो फिर गायत्री भाष्य का तात्पर्य क्या? सूर्य है। गायत्री मंत्र का ध्येय क्या? सूर्य है। तो कहते हैं जहाँ सूर्य का स्तुति किया गया था स्कंद में, तत् परमात्मा दृष्टि, वो सूर्य के अभ्यंतर में जो परमात्मा रूप से भगवान नारायण स्वरूप विराजमान है, उनको दृष्टि करके ही वो स्तुति किया गया, ना कि सूर्य देव की स्तुति की। भाई तो क्या हो गया? शांति से बैठे तो पाठ हो सकता है, ऐसी करने से डिस्टर्बेंस होता है। तद अर्थत्वेन सूर्य स्तुतः तत् परमात्मा दृष्टैव न तो स्वातंत्रेण इति अदोषः। स्वतंत्र रूप से सूर्य की स्तुति नहीं किया गया। सूर्य मंडल के अंतर्वर्ती जो नारायण है, जो कि गायत्री मंत्र का तात्पर्य है, ध्येयं सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती, जो ब्राह्मण लोग अनादिकाल से करते आ रहे, सूर्य की ध्यान नहीं करते हैं लोग। सूर्य मंडल के अंतर्गत सूर्य के परमात्मा स्वरूप जो भगवान नारायण के स्वरूप है, उनके ध्यान करते हैं। समझ में आई? इति अदोषः, इसलिए इसमें दोष नहीं देखना चाहिए। यथैव अग्रे श्री शौनक वाक्यम, उसके पहले जो शौनक जी ने जो पूछे हैं श्रीमद् भागवत में, ब्रूहीणा श्रद्धानानां व्यूहं सूर्यात्मन हरेर इति। हम श्रद्धादान है, हम विश्वास करते हैं, इसलिए हमें सूर्यात्मन हरे बुहम ब्रूहि, जो सूर्यात्मा सूर्य स्वरूप जो भगवान हरि के व्यूह है, वो हमें बताइए। तो ये तो भगवान की बात बताया ना, सूर्य की बात तो नहीं बताया। न चास्य भर्गस्य, आप यही बात आ जाएगा, ध्यान किसका है? देवस्य भर्ग धीमहि भयं ध्यायेम, और देवता के जो भर्ग है उसका हम ध्यान करते हैं। तो ये भर्ग है क्या? ये तो पूज्य श्रीधर महाराज जी ने व्याख्या क्या क्या? भर्गो वै वृषभान जात्म विभवे काराधना श्रीपुरम। बहुत सुंदर है। गुरु महाराज जी मुझे सर्वप्रथम उसी के दिया, बोले इसको पढ़ के तुम मुझे समझा दो गायत्री की व्याख्या। गुरु महाराज जी का शिक्षा ऐसी रही। गुरु महाराज जी मेरे दीक्षा के बाद वो ग्रंथ दिया, उसके पीछे वो लिखा था पूरा गायत्री भाष्य श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के द्वारा पूज्य बात। तो गुरु महाराज जी बोला इसका पढ़ के तुम मुझे समझा दो क्या तात्पर्य है। मैंने पहले समझा, गुरु जी तो मुझे मंत्र तो देंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बाद में पता लगा गुरु जी तो खूब समझते हैं, लेकिन मैं समझा कि नहीं ये समझने के लिए गुरु जी ने देखा ये लड़का समझता है कि नहीं। गुरु महाराज जी के ये बहुत ये था, मतलब क्या, बहुत चूजी थे, जिसका अंग्रेजी कहते हैं। जो समझ नहीं पाएंगे उसके फिर आगे ज़्यादा ही नहीं करेंगे, ठीक है हरि नाम करो, ये ऐसी ग्रंथ कुछ पढ़ो, ये सब चीज़ नहीं सिखाएंगे। जब मैं उसको पढ़ के गुरु जी से व्याख्या किया, गुरु जी बोला भर्ग यहाँ क्या है? तो पुंगलिंग शब्द है, राधा रानी को भर्ग कैसे कहा जा सकता है क्या व्याकरणगत रूप से? फिर मैंने उसको बहुत ढूंढा, पता लगा बाद में कि नहीं, भर्ग प्रयोग हो सकता है। तेज जो है वो व्याकरण का एक सूत्र है, वहाँ पुंगलिंग भर्ग शब्द होने से भी देवस्य भर्ग, देव का जो तेज, देव है कृष्ण, दिव्य की, हाँ, तो वहां पे राधा रानी को हो सकता है, इसलिए वहां कोई दोष नहीं है पुंगलिंग शब्द। तो गुरु माँ जी ने तक पूछे, मुझे समझ गए बात, जवाब दे पाएंगे तब उसको पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। बोलेंगे उनका और कोई सेवा दो, या तुम चैतन्य भागवत पढ़ो रोज, उसमें भी भक्ति की बात है। जो भी हो, मैं अपने को व्याख्या नहीं करना, मैं गुरु जी का तो पद्धति रहा सिखाने को, ये मैं बता रहा हूँ। गुरु जी बोल देंगे ये एक बार करो, ये मुद्रा करो, वो मुद्रा करो, एक बार सीखना पड़ेगा। जो नहीं कर पाएंगे बोलेंगे बेकार इस काम के लायक नहीं। तो जो भी हो, कहने का तात्पर्य है तस्मात् तद भाष्य, कहाँ चला गया? हाँ, न चास्य भर्गस्य, और ये बात न च अस्य भर्गस्य, जो देवता की भर्ग का ध्यान गायत्री मंत्र में उद्दिष्ट है। अब वो कौन देवता? कोई बोलेगा सूर्य का, कोई कहते हैं गायत्री देवी की, बहुत कुछ सारे व्याख्यान करते हैं, वो तो अपने अपने व्याख्यान है। परंतु गायत्री भाषा श्रीमद् भागवत है, गायत्री के जो ध्येय वस्तु है श्रीमद् भागवत में प्रतिपाद्य जो भगवान है श्री कृष्ण, वही गायत्री के ध्येय है। यही तो बात आते हैं ना, इसलिए कहते हैं न च अस्य भर्गस्य सूर्य मंडल मात्र अधिष्ठानत्वम। ये जो भर्ग है केवल मात्र सूर्य मंडल में ही भर्ग है, तेज है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तेज का अधिष्ठान क्या केवल सूर्य मंडल में, और कहीं नहीं है।
समझ में आई बात? भर्गो देवस्य, देवस्य भर्ग, तो ये भर्ग जो तेज है, न चास्य भर्गस्य सूर्यमंडल मात्र अधिष्ठानत्वं, केवल सूर्यमंडल में तेज है ऐसा अधिष्ठान है ऐसा नहीं कहा जाता। मंत्र ये जो तेज का ध्यान किया गया, हाँ कोई कोई सूर्यमंडल का ध्यान करते हैं, सूर्यमंडल के अंदर नारायण का ध्यान करते हैं, परंतु जीव गोस्वामी जी कहते हैं सूर्यमंडल मात्र में ही, सूर्यमंडल मात्र में ही वो भर्ग का अधिष्ठान है ऐसा नहीं है। क्यों? मंत्रे वरेण्य शब्द न अत्र च ग्रंथे, और मंत्र में वरेण्यम भर्ग वो है ना, तत्सवितुर वरेण्य भर्ग, तो वरेण्य शब्द न अत्र च ग्रंथे पर शब्द है, जो वहाँ वरेण्य शब्द है गायत्री में, यहाँ पे सत्यम परम धीमे, सत्यम धीमे सत्य गोविंद का एक नाम है, सत्या सत्य ही गोविंद तस्मा सत्य ही नामता, ये महाभारत भीष्म के पितामह के वाक्य में है। तो सत्यम धीमा ही कहने से हो जाता था, परंतु यहाँ परम मतलब वरेण्य, वरेण्य शब्द का वो परम श्रेष्ठ है। वरेण्य मतलब क्या है? जिस वरीयसी श्रेष्ठ अर्थ में आते हैं ना, वर श्रेष्ठ, उससे वरेण्यम वर्ग। तो यहाँ पर अत्र च ग्रंथे पर शब्देन पारमैश्वर्य पर्यंततया दर्शितत्व, ये जो वरेण्य भर्ग है इसका वो लोग व्याख्या नहीं कर पाते हैं। वरेण्य भर्ग क्यों बताया गया? सूर्य का तेज है, बस श्रेष्ठ तेज क्यों है? कि ये जो भर्ग है ये भगवान के परम ऐश्वर्य का द्योतक है। भगवान जो है ब्रह्म जो है निर्गुण नहीं है, निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है, निशक्तिक नहीं है, परम ऐश्वर्य संपन्न है। समझ में आई बात? देखो उसको, देखो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो मंत्रे वरेण्य शब्देन अत्र च ग्रंथे पर शब्देन, जो गायत्री मंत्र में वरेण्यम भर्ग है और जो भागवत में परम सत्यम परम धीम ये परम शब्द है, ये दोनों के द्वारा शब्देन तृतीय विभक्ति, वरेण्य शब्देन अत्र च पर शब्देन तृतीय विभक्ति है ना, तो इसके द्वारा परमैश्वर्य पर्यंत ताया दर्शितत्वात्, परमैश्वर्य तक दिखाया गया। और उसी वरेण्यम भर्ग हमारे पूज्य सिद्धार्थ महाराज जी कहते हैं जब राधा रानी के साथ कृष्ण है तो परमेश्वर्यमय है। ये रुक्मिणी के साथ भी इतना परमेश्वर्य का प्रकाश नहीं है, और मथुरा में भी ये परमेश्वर्य का प्रकाश नहीं है। कहाँ है वो पूर्णतम? कहाँ है? जहां चंद्र पूर्णतम है वहां उनके जसना की पूर्णतम प्रकाश है। जहां चंद्र अर्ध है वहां उनका तेज का प्रकाश अर्ध है, सीधी बात है। जहां कला है वो तेज का प्रकाश भी कला रूप में है। तो पूर्णतम और ब्रज में कृष्ण हो और उनकी शक्ति राधा रानी हो, तो परम वरेण्यम भर्ग अथवा परम सत्यम क्या दिखाते हैं? राधा श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने बोला राधा पदम धीमहि, गायत्री मुरलीष्ट कीर्तन धनम राधा पदम धीमहि। मुरली इष्ट कीर्तन धनम, कृष्ण का मुरली में उनका जो मुरली इष्ट, मुरली का जो इष्ट अभिप्राय है, जिसके नाम कीर्तन करते हैं उस मुरली, ऐसी राधा के पद हम ध्यान करते चरण को। गायत्री गदितं महाप्रभु मतम राधा पदम धीमहि। उन्होंने तो कृष्ण को छोड़ के राधा जी को यहाँ पकड़े, वरेण्यम भर्ग, देवस्य वरेण्यम भर्ग। समझ में आई बात? तदेवम अग्नि पुराणे उपयुक्तम, यहां तक तो समझ गए हो ना। अब दूसरे प्रमाण भी दे रहे हैं। तद एवं भूगो तत्वस्तु एवं अग्नि पुराणे उपयुक्तम, अग्नि पुराण में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यानेन पुरुषोऽयं च द्रष्टव्यः सूर्यमंडले, ध्यानेन पुरुषोऽयं च द्रष्टव्य सूर्यमंडले सत्यं सदाशिवं ब्रह्म तद विष्णुः परमं पदम्। यहाँ सदाशिव मतलब महादेव नहीं, शिव मतलब मंगलकारी। सदा जो मंगलकारी है, जो सत्य है, जो ब्रह्म है, वो कौन है? तद विष्णुः परमं पदम्। दूसरी पता में पेज में देखो,
श्रीमद् भाग, अब यह तक समझ में आई बात? जी। ब्रह्म माने भगवान कृष्ण। परम तत्व है ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, जिस रूप से कहो। आप एक एक शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं मध्वाचार्य जी के इसी ये जो कोटेशन दिए है गरुड़ पुराण का। श्रीमद् भागवताभिधा, देखो ग्रंथष्टादश सहस्र श्रीमद् भागवताभिधा इति। अच्छा, ये श्रीमद् भागवताभिधा देखो तो सीधा टीका में होगा। अरे टीका खोल के रखो ना, मेरे पास भी है अलग से पेपर में ढूंढना पड़ेगा। श्रीमद् भागवताभिधा इति भागवतत्वम भगवत प्रतिपादकत्वम। श्रीमद् भागवत क्यों बताया गया? अभी कोई कोई कहते हैं रामानुज संप्रदाय, कोई कहते हैं भगवत भक्त की बात है इसलिए भागवत है। कोई कोई कहते हैं कि भागवत की महिमा, भक्तों की महिमा भागवत में अधिक कहा गया इसलिए भागवत है। जीव गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं। श्रीमद् भागवताभिधाम भागवतत्वम भगवत प्रतिपादकत्वम, जो भगवान को प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपादन क्या होता है? प्रतिपादक किसे कहते हैं? मैंने बताया, भूल गया आप लोग। राम, ये शब्द एक राम नाम के व्यक्ति का प्रतिपादन करते हैं। इस शब्द के द्वारा उसी व्यक्ति को उद्देश्य किया जाता है। प्रतिपादक होता है राम, है कि नहीं? उसका शरीर में स्टैम्प लगा के राम कोई लिख के नहीं रखा, लेकिन मानो उसका नाम राम है। तो राम शब्द, राम के द्वारा किसका प्रतिपादन हो रहा है? उसी व्यक्ति के प्रतिपादन हो रहा है। राम शब्द की बोलो। अरे प्रातिपदिक अर्थ तो मैं भूल गया। प्रातिपदिक अर्थ अपना अप्रत्यय शब्द, अर्थवत धातु, अप्रत्यय एक मुख कंठस्थ नहीं कर पाए, मैं बुढ़ा हो गया मेरी याद। अर्थवत धातुर अप्रत्यय अर्थवत अधातुर, अर्थवदा धातुर दाका वो जोड़ के अर्थवदा धातुर अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। जो धातु नहीं है, जो क्रिया का जनपद नहीं है और जो प्रत्यय नहीं है, जिसका अर्थवद है, वो प्रातिपदिक है। हर शब्द का ऐसी प्रातिपदिक जो नामवाची होता है। ज्यादातर प्रातिपदिक मतलब समझो नामवाची। जैसे कोई प्रातिपदिक, ये बोतल कहते हैं, बोतल क्या है? इसका नाम है। तो बोतल शब्द से क्या प्रतिपादन करता है? इस वस्तु को प्रतिपादन करते हैं। भागवतत्वम भगवत प्रतिपादक। तो भागवत के मतलब क्या? जो भगवान का प्रतिपादन करते हैं। समझ में नहीं आई बात? समझ में आई आप बात? शांतनु कहने से इस व्यक्ति के प्रतिपादन किया जाता है। ऐसा भागवत कहने से भगवान के प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए श्रीमत्वम। अब श्रीमद् भागवतम क्यों? श्रीमत क्यों लगाया? भागवतम करने से हो जाता है। श्रीमत्वम, श्रीमत्व कहाँ है? श्री ऐश्वर्य बोलो, सौंदर्य बोलो, श्री का तो बहुत अर्थ है। लक्ष्मी बोलो, राधा रानी बोलो, परंतु यहाँ श्रीमत्वम भगवान नामादेरिवो तो आदिशो स्वाभाविक शक्तिमत्वम। जैसे भगवान नाम स्वाभाविक शक्ति उनमें है, ऐसा ही वो शक्ति का यहाँ श्री रूप से बताया गया। श्रीमत्व मतलब स्वाभाविक शक्तिमत्वम। जैसे भगवान नाम उच्चारण करने से वो शक्ति क्रिया करती है, ऐसे श्रीमद् भागवत में भगवान की स्वाभाविक शक्ति क्रिया। समझ में आया? इसलिए श्रीमद् भागवत भगवत प्रतिपादकम भागवतत्वम श्रीमत्तम भगवान नामादेरिव तादृशो स्वाभाविक शक्तिमत्वम। मिला नहीं श्रीमद् भागवत भी है तो सिद्धि करना कहाँ ढूंढ रहे हैं? यहाँ भी है, माधव के उसमें भी है, जो गरुड़ पुराण का गंशोदष्टादश सहस्रम श्रीमद् भागवत। नित्य योगे मतु, यह मतु प्रत्यय लगा है ना? श्रीमत मतु प्रत्यय क्यों लगा? नित्य योग, ये नित्य ही है। मतु मन नित्य, मतु पे एक प्रत्यय होता है व्याकरण। नित्य मतु जहाँ लग गए मत, और नित्य प्रयोग बत होता है। बतु मतलब से भी बात होता है। मतु से बत नहीं होगा, हाँ, मत होगा। मतु से मत होगा, बतु से बत होगा। शक्तिमान, शक्तिमान बोला जाता है जिसके अंदर शक्ति है। बुद्धिमान बोला जाता है जिसके अंदर बुद्धि है। और बतुक कहाँ लगता है? उदाहरण दे देखो। हाँ? वीर्यवान, वीर्यमान नहीं, वीर्यवान, यहाँ बतुक लगा है। अर्थवाद में भी तो बतुक प्रत्यय लगा है।
अर्थवत अर्थवत, हाँ अर्थवत बतुक लगा है। तो नित्य योग मतुक, श्रीमत जो है ये मत जो लग गए, मतुक। ये नित्य योग के कारण ये मतुक प्रत्यय लगा है। অর্থবাদে মত প্রত্যয় লেগেছে। অর্থবাদে মত প্রত্যয় আছে। कहाँ पर? অর্থবাদে। पता नहीं तू कहाँ से सूत्र लगा रहा है बेटा। অর্থবাদে অর্থবাদে। প্রমাণ মত প্রত্যয় আছে। बतुक नहीं है? नहीं। चलो हो जाता है, कहीं कहीं लगता होगा। यहाँ पे मतुक है। ये जो श्रीमद् भागवत अभिधा, जिसका नाम श्रीमद् भागवत है, यहाँ भागवत क्यों है? भागवतत्वम भागवत भगवत प्रतिपादकत्वम प्रतिपादक। गौत्वम शास्त्राधिपत्यम जी দ্রৌপদী। गौत्वम। शासनादि पहले गौ शब्द के द्वारा प्रतिपादन कौन हो रहा है? पशु। पशु। उसका लक्षण क्या होगा? शासनाधिपत मतुक प्रत्यय लगा है। ये तो बोलते हैं मतुक लगा है, वहां भी मतुक लगा है, मतुक लगा है, पता नहीं मतुक मतुक जो ওখানটায় যায় না, কিন্তু অর্থবাদে ওখানে মত লাগে। शास्त्राधिपत्यम गौत्वम भगवत प्रतिपादकत्वम भागवतत्वम। अब समझ में आई बात? और श्रीमत्वम शासनाधिपत्यम गौत्वम, श्रीमत्वम स्वाभाविक शक्तिमत्वम भगवान नामादिरिव। जैसे भगवान नाम आदि का स्वाभाविक शक्ति है, ऐसे श्रीमद् भागवत में भी स्वाभाविक शक्ति है, शक्तिमत्वम। नित्य योगे मातु, ये तो उसका श्लोक वो क्या बोले सूत्र है व्याकरण का, नित्य योगे मातु। अतः समस्त तैव निर्दिश्य व्यस्ततया समस्ततया। समझ में आई बात? समस्त तैव निर्दिश्य अर्थात सब मिलकर, व्यस्ततया होता है कोई एक विशेष बात द्वारा निर्देश किया जाता है। समस्ततया निर्देश मतलब हाँ सारे बातों के द्वारा निर्देश किया जाता है। तो क्या निर्देश किया जाता है? समस्त तैव तया एवं निर्दिश्य नीलोत् पलवत् तद नामत्वमेव बोधितम। नील उत्पल वत्, नील कमल जैसा, तद नामत्वमेव बोधितम। तो नील उत्पल क्या कहते हैं? उत्पल कहने से तो हो जाता है, उत्पल कहने से नहीं हो जाता। नील क्यों लगाया गया? तब नामत्वमेव, अन्यथा तो अविमृष्ट विधेयांशता दोषोष्यत्। अन्यथा तो अगर ऐसा नहीं कहते, श्रीमद् भागवत नहीं कहते, तो अब कह लो जब भगवत प्रतिपादक है, भागवतत्वम भगवत प्रतिपादकत्वम, तो भगवान का स्वाभाविक शक्ति है, अलग से श्रीमत्तम श्रीमत जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? कहते हैं नील उत्पलवत, नीलोत्पलवत। उत्पल के मतलब ही होता है नील पद्म, है ना? फिर नील उत्पल क्यों बताया जाता है? कमल का अलग अलग नाम है, लाल कमल का मेरे ख्याल से अलग है, कब्ज कलवार मेरे सब याद नहीं है, अरविंद होता है सफेद सफेद कमल का, तो उत्पल होता है नील कमल का। फिर नील उत्पल का प्रयोग क्यों होता है? जब भगवत प्रतिपादकत्व है, भगवत स्वाभाविक शक्तिमत्व है, तो भगवत लक्षण नहीं है, स्वाभाविक शक्तिमत्व भगवत, तो फिर उनमें श्रीमत्व क्यों जोड़ना है? नील उत्पलवत। अगर नहीं जोड़ते तो क्या प्रॉब्लम है? दोष हो जाता, दोष हो जाता है। अविमृष्ट विधेयांश दोष, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बात समझो, अविमृष्ट विधेयांश दोष क्या होता है? कि वो क्या बोलते हैं, अनुवाद आगे को ही विधेय बाद में बोला जाता है। अर्थात ये पंडित ब्राह्मण ऐसे नहीं कहा जाता, ये ब्राह्मण पंडित है ना। अगर कोई कह दे कि ये ब्राह्मण पंडित, तो ठीक है, ब्राह्मण है पंडित है, ब्राह्मण तो दिखते हैं जनों से, पंडित तो दिखते नहीं होते, उनके गुण है, तो इसमें दोष नहीं। लेकिन कह देते ये पंडित ब्राह्मण है, तो अविनिष्ट विधेयांश तो जैसे है, अनुवाद पहले कह के बाद में विधेय कहा जाता है। ऐसे ही कुछ है ना चेतना चेतना में देखना। अगर ऐसे नहीं कहा जाता, श्रीमद् भागवत नहीं बोला जाता, और तू अविनिष्ट विधेयांशता दोष हो जाता। अविनिष्ट विधेयांश ये वहां देख लेना, मैं ज्यादा विस्तार नहीं। अविनिष्ट विधेयांश क्या होता है उसमें? हाँ ब्राह्मण पंडित यहाँ तक समझ में आई बात श्रीमद् भागवत का? ये एकदम, ये जो विचार है इसके ऊपर कोई अंगली नहीं उठा सकते। जीव गोस्वामी जी का विचार है, इसको समझ लोगे 2-4 बार 5 बार इसको रिपीट करो,
समझ के, तो कोई अंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि भागवत का तो शुरुआत ही है, आगे तो जिनको समझो और कुछ व्याख्या किया श्लोकों का वो अलग है। तो पहले जो जन्मादश श्लोक का ये सुनो, और ये अभी तक श्रीधरी टीका पर ही व्याख्यान चल रहे हैं। अतएव उक्तम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते इति, इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, नहीं तो अविशिष्ट विषयांश दोष हो जाता, वहां भी हो जाता। क्यों? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण तो पहले प्रतिपादन होगा कृष्ण, उसके बाद तो स्वयं भगवान की बात है ना। तो ऐसा ही श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यास देव जी के द्वारा जो कृत है, और कोई कोई नारायण जी कहते हैं, नारायण ऋषि के द्वारा कृत है, जो भी, इसलिए ऐसा कहा गया। पहले अनुवाद करेंगे फिर पीछे श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिश्वर, अगली श्लोक में जो बताया गया इसलिए बताया गया। गारुड़े च, ये गरुड़ पुराण से देखो एक एक करके, गरुड़ पुराण में भी, गारुड़े च मतलब गरुड़ पुराण में भी क्या लिखा है? ग्रंथष्टादश सहस्र श्रीमद् भागवताभिधि। तो श्रीधर स्वामी के टीका से पहले बताया श्रीमद् भागवत। अब गरुड़ पुराण का भी जो उद्धृत किए मध्वाचार्य, उसमें भी श्रीमद् भागवत विद है। स्कंदे च, स्कंद पुराण में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम भक्त्या पठते हरिसन्निधौ, वहां भी श्रीमद् भागवत ही बताया गया, सिर्फ भागवत नहीं बताया गया। समझ में आई बात? श्रीमद् भागवतम भक्त्या पठते हरिसन्निधौ, जो भक्ति के साथ भगवान श्री हरि के सन्निधि में निकट में श्रीमद् भागवत पढ़ते। टीकाकृतभिरपि श्रीमद् भागवताभिध इति, जो टीका किए हैं या टीकाकृत जहां तक है प्राय श्रीधर स्वामी को उन्होंने किया है। तो टीकाकृतभिरपि जितने सारे टीका किए हैं सिर्फ श्रीधर स्वामी यहाँ नहीं है, बहुवचन का प्रयोग है ना, टीकाकृत भी। और भी टीकाकारों में भी श्रीमद् भागवताभिध ऐसे ही बताया। अतः कचित, अब इसमें पूर्व पक्ष है, कहीं कहीं तो सिर्फ भागवत कहा गया, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत नहीं कहा गया। तो कहते कचित, कहीं कहीं, केवल भागवताक्षत्वंतु सत्यभामा भानुमति, कहीं कहीं जो केवल भागवत बताया गया, श्रीमद् भागवत नहीं बताया गया। जैसी सत्यभामा को भामा भी बोला जाता है संक्षेप में, ऐसा ही है। समझ गए? भीमसेन को भीम बोला जाता है, सत्यभामा भामा नहीं थी बात। कहीं कहीं जो सिर्फ भागवत बताया गया है, मिल जाएगा बहुत जगह में, कहीं कहीं कचित। तो वो श्रीमद् भागवत के संक्षेप रूप से, जैसी सत्यभामा के बड़ा नाम नहीं कह के सिर्फ भामा कह जाता, तो ऐसा ही भागवत कहा गया। समझ में आई बात? आप देखो, पुराणानां सामरूप, वो जो गरुड़ पुराण का जो वचन को, पुराणानां सामरूप इति वेदेषु सामवत् पुराणेषु श्रेष्ठ इत्यर्थ। मैंने पहले ही बताया, वेद में जैसे सामवेद श्रेष्ठ है, ऐसे पुराण में श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवत स्तुति है। सामवेद क्यों श्रेष्ठ है? उसमें कोई कर्मकांड वर्मकांड ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ भगवत स्तुति है, गान है। साक्षात भगवतोदित इति, अब भगवान के द्वारा उदित हुआ है, जो गरुड़ पुराण के वचन माधवाचार्य जी कोटेशन दिए हैं। तो भगवान क्या लिखा है? भागवत भगवान ने लिखा है क्या? भागवत व्यास जी ने लिखा है ना, तो इसलिए साक्षात भगवती तो क्यों? ये सारे पूर्व पक्ष है, सारे पूर्व पक्ष का समाधान कर रहे जीव गोस्वामी जी। साक्षात भगवतोदित इति कस्मै येन विभाषितो यमतुलो येन प्रदीपा पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनात् भगवद्राताय कारुण्यत स्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि, जो उपसंहार श्लोक है श्रीमद् भागवत का द्वादश स्कंद में, वहां पे इससे थोड़ा सा कोट कर दिया है जीव गोस्वामी जी ने। पूरा श्लोक आपको पता नहीं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। ये पूरा श्लोक का तात्पर्य ये है, कस्मै मतलब
क मतलब यहाँ ब्रह्मा जी। कस्मै येन विभासितो यमतुल, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में इसको प्रकाशित किए थे। कौन? सत्यं परम धीमहि, जो परम सत्य जो ब्रह्म है, राधा के सहित जो कृष्ण है, उन्होंने जो ब्रह्मा जी के हृदय में इसका प्रकाश किए थे। कस्मै येन, देखो यहाँ ये न विभाषित है, इतना तक है। এখানে একটা প্রশ্ন করতে ये न विभाषित, जिनके द्वारा प्रकाशित हुए थे, साक्षात भगवत उदित। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমদের যে বলা হয় वो अलग बात है, যে এখানটা यहाँ पर मत खींचो उसको, না, बेवकूफ की तरह प्रश्न मत না करना। এখানটায় তো ওই সেই কথাই আছে যে ওরা যদি বলেন পরম ব্রহ্ম, এখানে যদি রাধা পরমেশ্বর রাধা রানীর সঙ্গে ব্রহ্মার হৃদয় परमेश्वर मानो कृष्ण मानो, अभी वो सब बात बाद में करेंगे। आप कहने की तात्पर्य है ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम वो बात नहीं, ब्रह्मा जी राधा जी का नहीं जानते हैं क्या? शादी करवाया हुआ पंडित भट्ट में। वही बात है, यहाँ पर प्रकाश करते हैं, ये तो प्रमाण दे दिए। नहीं, वो प्रेम अलग चीज है, ये प्रेम ब्रह्मा जी आधिकारिक देवता है। कहाँ के बात कहाँ खींच रहे बेवकूफ की तरफ? ब्रह्मा जी शुद्ध प्रेमी नहीं, आधिकारिक भक्त है। उनका अधिकार देके बैठे है भगवान, वो भी भगवत भक्त ही है, परंतु वो मंजरी भाव के, वो भाव के अधिकारी वो नहीं है, इसलिए ब्रह्मा दुर्लभ है। उस बात की जोड़ते हो, जहां की बात है उसको समझो। कस्मै येन विभासितो यमतुलो जैन प्रदीप, पूरा पूरा पहले जो कस्मै, ये कौन सी विभक्ति है? एक शब्द है कस्मै, अर्थात संप्रदान में है। ये नो तृतीय विभक्ति है, जिनके द्वारा का अर्थात ब्रह्मा जी का संप्रदान किया था, विभाषित किया गया था, विशेष रूप से भाषित किया था, प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। तो ये पूरा उसी का ही है। सत्यं परं धीमहि येनो कस्मै विभाषितः मतुलो ज्ञान प्रदीपः तद रूपेण च नारदाय मुनये, उसी रूप में अर्थात ब्रह्मा जी का जैसे प्रकाशित हुए थे भागवत, उसी रूप में नारदाय, वहां भी चतुर्थी है, मुनये कृष्णाय तद रूपिणा, कृष्ण मतलब यहाँ कृष्ण भगवान नहीं है, वेद व्यास को उसी रूप के द्वारा नारद जी ने दिए। तो कहां से आए? भगवान से आए नहीं। योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्यता, योगींद्र सुखदेव जी को योगींद्राय, तदात्मनाथ राताय। तो तदात्मनाथ कौन है? भागवत के आत्मनाथ कौन है? कृष्ण। कृष्ण रात विष्णु रात को योगींद्र सुखदेव विष्णु रात परीक्षित को दिए हैं। रात मतलब रक्षित। तच्छुद्धं विमलं विशोकम अमृतम सत्यं परम धीमहि, वो कौन है? किसके द्वारा दिया गया? वो परम सत्य ब्रह्म। तो इसलिए साक्षात भगवत जी, तो वो ब्रह्म दुर्लभ प्रेम, यहाँ कहाँ को खींच रहे हैं? कहाँ के प्रसंग कहाँ खींच रहे हैं? ये भगवत अदित है कि नहीं? बस भगवान के द्वारा प्रकाशित है कि नहीं? ये प्रमाण दिया है ना। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के श्लोक है ये, उपसंहार श्लोक। उपक्रम में भी सत्यं परं धीमहि, उपसंहार में भी सत्यं परं धीमहि। 6 लक्षण होते हैं तात्पर्य निर्णय में, उपक्रम, उपसंहार, अपूर्वता, फल इत्यादि इत्यादि है ना, लिंगन तात्पर्य निर्णय। शत विच्छेद संयुक्त, यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है, सस कर दिया, इसमें नहीं शश कर दिया, यहाँ शत होगा, शत। ये ता के जाएगा में वहाँ स होगा। कथम स वैष्णव, अरे शत विच्छेद संयुक्त, हाँ ठीक है नहीं, बांग्ला में ठीक होगा, मैं बता रहा हूँ ये जो देवनागरी अक्षर वाले। जी गुरु जी। शत विच्छेद संयुत इति विस्तरव्या न विव्रियते संवत्सर प्रदीप धृत स्कांद वचने। शत विच्छेद संयुत इति विस्तरव्या न विव्रियते, ये शतो कहानी अगर व्याख्यान करने जाए तो बहुत विस्तार हो जाएगा, उसी भय से मैं उसका वर्णन नहीं करता हूँ, नहीं किया गया। जीव को समझिए, वर्णन नहीं कर, जब पढ़ोगे पता लग जाएगा कौन सी शत कहानियां। 100 कहानियां हैं, 100 उपाख्यान है, जैसे भी बोलो आप। संवत्सर प्रदीपदित स्कांद वचन है, और संवत्सर प्रदीप कोई एक व्याख्यान है, टीका है, वो अभी तो मिलता नहीं है। उसी में जो स्कंद पुराण के वचन
क्या हो गया उसमें? ঠিক আছে नहीं देख रहे हो? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে उसी में जो स्कंद पुराण के वचन है, उसी वचन में वो बात भी मिलता है कि शतविच्छेद संयुत। समझ में आई बात? तदेवं, अब यहां तक समझ में आई बात? तदेवं श्रीमद् भागवतम, वो श्रीमद् भागवत इस प्रकार सर्वशास्त्र चक्रवर्ती पदमाप्तम इति स्थिति, सारे शास्त्रों के चक्रवर्ती, मतलब शास्त्र का घेर के रहे तो राजा, सर्वशास्त्र के राजा रूप में बैठे हैं। इति स्थिति, जब ये स्थिति तक तो पहुंच गया जीव को समझने, वास्तव में अभी सीधे टीका पर ही चल रहे हैं। हेम सिंहासनम इति तेर्यद व्याख्यातम तदेव युक्तम, जो हेम सिंह अर्थात हेम स्वर्णमय सिंहासन के द्वारा भागवत लिख के जो दान करेंगे परम गति को प्राप्त करेंगे। तो क्यों सिंहासन में राजा कहाँ बैठेंगे? सिर्फ भागवत देने से नहीं होगा, सिंहासन देना पड़ेगा सोने का। राजा कहाँ बैठते हैं? सिंहासन। सोने का सिंहासन में बैठते हैं। इसलिए सर्वशास्त्र चक्रवर्ती श्रीमद् भागवत भी सोने का सिंहासन के साथ देना चाहिए, और पुराण की दान में ये बात नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं शांतनु? हाँ, सिंहासन के साथ। अभी क्या करते हैं, भागवत ग्रंथ इतना बड़ा, वो भक्त सेठ लोग कितना सा सिंहासन बनाते हैं सोने का, 10 ग्राम से, उसका देते हैं, उसमें भागवत को बैठेंगे। अब इतना बड़ा भागवत सिंहासन में बैठाने के लिए कितना बड़ा सिंहासन बनाना पड़ेगा? कोई करते होंगे, ज्यादातर वैसे ही करते हैं। हाँ, स्वर्ण सिंह सामान्य तो सोने का 10 ग्राम सोने का एक सिंहासन बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना छोटा सा भागवत पुथी तो इतना बड़ा है ना। जो भी हो, मतलब प्रतीकात्मक रूप मानो, महात्मा मानो। सर्वशास्त्र चक्रवर्ती पद प्राप्तम, सारे शास्त्रों के चक्रवर्ती राजा होता है कौन? छोटे छोटे राजा होता है, सामंत राजा राज्य का, और केंद्र में जो बैठते हैं वो क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट। तो ऐसे शास्त्रों का अवहेलना नहीं है, सब शास्त्र के जो अपनी महिमा है, अपने क्षेत्र है, अपने फील्ड है, परंतु श्रीमद् भागवत क्या है? सारे शास्त्रों का चक्रवर्ती सम्राट है। अर्थात क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है? युधिष्ठिर महाराज जी जब राजस्व किए हैं, राजस्व यज्ञ वही कर सकता है जो चक्रवर्ती सम्राट है। सारे राजा को अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा, उनके अधीन रहना पड़ेगा। अर्थात सभी शास्त्र, सभी पुराण श्रीमद् भागवत के अधीन है। अर्थात जहां श्रीमद् भागवत से मिलता है वो मान्य है, जहां श्रीमद् भागवत के सिद्धांत से कोई पुराण मिलता नहीं है वो मान्य नहीं है। अतः हेम सिंहासन अरुणमिति तैर्यद व्याख्यातम तदेव युक्तम। अतः श्रीमद् भागवतस्य एव अभ्यास आवश्यकत्वम श्रेष्ठत्वं च स्कांदे निमित्तम्। इसलिए इतना सारे पुराण है शास्त्र, इनमें श्रीमद् भागवत का ही अभ्यास की आवश्यकता और श्रेष्ठत्व दोनों ही स्कंद पुराण में निर्णय किया गया। यह निर्णतिम है, निर्णीतम होगा, यह गड़बड़ है, इससे करेक्शन करो। ईकार न के ऊपर लगेगा, निर्णीतम। तुम क्या संस्कृत पढ़े हो पता नहीं, इसको पकड़ नहीं पाते हो। निर्णीतम, निर्णीतम देख, इसमें ठीक है। ये जो बांग्ला निर्णीतम, तटा আছে না পড়ে? अरे त के ऊपर इकल लगा दिया, रेफ लगा दिया, और न के ऊपर लगा दिया। तो स्कंद पुराण में क्या बोला है? श्रेष्ठत्व क्या बोले हैं? और श्रीमद् भागवत की अभ्यास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना, मतलब पुनः पुनः चिंतन, पुनः पुनः कीर्तन, पुनः पुनः स्मरण, ये अभ्यास होता है। अभ्यास होता है बार बार किसी बोलना। तो भागवत के बार बार बोलने की क्यों बताया गया? आवश्यकता क्यों बताया गया? सतथोतो सहस्रैश्च किमन्यैः शास्त्र संग्रही। स्कंद पुराण कहते हैं हजारों सैकड़ों शास्त्र संग्रह करने का क्या काम है? नयस्य तिष्ठते गेहे शास्त्रं भागवतं करो। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, उनको सैकड़ों शास्त्र इकट्ठा करने से क्या होता है? अब तो मतलब क्या? कुछ भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत जिससे कम घर में नहीं है,
उसको सैकड़ों शास्त्र संग्रह करके क्या क्या होना है? समझ में आई बात? कथम स वैष्णव ज्ञेय शास्त्रं भागवतं कलौ गृहेण तिष्ठते यस्य सविप्रः स्वपचाधम। कहते हैं वैष्णव कि कैसे जाना जाएगा कलयुग में? जिनके घर में भागवत नहीं है वो वैष्णव कैसे माना जाएगा? और वो ब्राह्मण हो, उससे घर में अगर भागवत नहीं हो, सविप्र स्वपचाधम, वो स्वपच चंडाल से भी अधम है कलयुग में। विशेष रूप से कलयुग में भागवत का उदय हुआ, पहले युग में तो नहीं। इसलिए कलयुग के लिए सारे बात। यत्र यत्र भवेत् विप्रः शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र हरिर्याति त्रिदशै सह नारद। और ये कलयुग में जहां जहां शास्त्र भागवत होंगे तत्र तत्र हरिर्याति त्रिदशै सह, त्रिदश होता है 30 देवताओं के साथ भगवान स्वयं जाते हैं। सारे देवताओं के साथ भगवान श्री हरि जाते हैं कलयुग में जहां भागवत रहता है। ये कहाँ है ये बात? स्कंद पुराण। या पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकम भागवतं मुने। श्लोकम मतलब एक वचन। यो प्रयत होकर, संयत होकर, एकाग्र होकर एक श्लोक भागवत का पाठ करते हैं रोज। ठीक है? अष्टादश पुराणानां फलं प्राप्नोति मानव। सारे 18 पुराण पाठ के फल मिल जाते हैं अगर भागवत के एक श्लोक भी रोज पढ़े कोई, संयत चित्त होकर, प्रयत होकर। समझ में आई बात? तो इसके द्वारा क्या प्रमाण होता है कि भागवत सर्वशास्त्र के राजा है। तदेवं परमार्थ विविस्सुभिः श्री भागवतमेव सांप्रतं विचारणीयमिति स्थितम्। इसलिए तद एवं वो जो है परमार्थ विवित्सु। विवित्सु किसे कहते हैं? विवित्सु। अभी देखा ना हुआ विद्वान, विद्वान हर इच्छा, विदुषु, जानने जानने की इच्छा। विवित्सु पत्रिका दिया था ना, विवित्सु लिखा था तो उसमें अरविंद भवन से। विवित्सु का मतलब है जानने की इच्छुक। विविदिशा होता है जानने की इच्छा, और विवित्सु होता है जिजीविषा होता है जीने की इच्छा। तो विविदिशा होते हैं जानने की इच्छा, विवित्सु होता है जिनके अंदर जानने की इच्छा है। तद एवं परमार्थ विवुत्सु भी, जो परमार्थ को, परम तत्व को, परम प्रयोजन को जानने के लिए इच्छुक है, उनको श्रीमद् भागवतम एवं सांप्रतं विचारणीयम इति स्थितम। इस कलयुग में उनके लिए श्रीमद् भागवती विचारणीय है, यह स्थित हुआ, यह प्रमाणित हुआ। समझ में आई बात? तो आज और पढ़ाऊं कि इतना तक रहा हूं? सिर के ऊपर से निकल जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा हो। तो यहाँ तक रहने दो आज। आगे और भी है, सीधरी टीका का और थोड़ा सा है, वो काल अगर समय मिले तो दोपहर को कर देंगे, रात को तो चल देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कहाँ चला गया? तब एवं परमार्थ विवित्सुभिः श्री भागवतम एवं, यहाँ श्री भागवत बताए, श्री भागवतम एवं सांप्रतं विचारणीयम इति स्थितम। जो परमार्थ को जानने की इच्छुक है उनके लिए श्रीमद् भागवती इस कलयुग में विचारणीय है, ये प्रमाणित है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ये सब सीधरी टीका के ऊपर चल रहे हैं जिनको